हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा काम देखिए, है ना? उसके बाद मन करता है तो आप उसको लाइक करिए, जो भी करना है करिए, ठीक है? तो अभी आइए हम लोग बात करेंगे। आज संडे है, कल सोमवार हो जाएगा अर्थात मंडे हो जाएगा सोमवार। तो 8 तारीख से 12 तारीख कैसा चलेगा मार्केट, है ना? इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या-क्या इंपॉर्टेंट खबर, न्यूज़ जो आ रहा है, आएगा, उस पे क्या कैसे होगा, उस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? तो तैयार हैं? तो ऑफ कोर्स आप लोग तो तैयार ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट वो एक ही है। तो आप बोलिएगा क्या है? वो है यूएस का रेट कट, ठीक है? क्या इस बार फेड इंटरेस्ट रेट कम करता है, नहीं करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 तारीख को 10 तारीख को 10 दिसंबर मतलब 8 हो जाएगा, फिर 9 और 10 मतलब बुधवार नाइट को ये क्लियर होगा कि फेड क्या करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि फेड करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? ये भी निकल के आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फोरकास्ट था 4.3 से बढ़ के 4.444% हो गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, तो इसलिए फेड को सहूलियत है कि वो एक रेट कट करे, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर था जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। इसका हमारे मार्केट पे इंपैक्ट होगा। यूएस मार्केट ऑलरेडी इस चीज पे पॉजिटिव है कि फेड रेट कट करेगा, इसलिए उसमें तेजी देखी जा रही है। ये अचानक से ये क्या हो गया? चलो, जो भी हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि 5 डेज में रेट कट का अनुमान बढ़ गया है और यूएस मार्केट भी डाउ जोन थोड़ा सा खुशी में चल रहा है। सेम नेस्डेक भी आपको थोड़ा सा अप दिख रहा है और 4 दिन में ये भी 2% ठीक है। कुल मिला के उनके सारे इंडाइसेस ये कह रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए। अब हम आते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में ऑलरेडी रेट कट हो चुका है 0.25 बेसिस का, जो कि आपके सामने है। 5.5 से 5.25 हो गया। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा न्यूज है और हमारे सभी सेक्टर इससे बेनिफिट लाभान्वित होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात निकलकर सामने आई है। और अगर जीडीपी का डाटा, वो भी शानदार आया है। 8 पॉइंट जो भी 2 के आसपास आया है। तो जबरदस्त जीडीपी का डाटा के साथ मार्केट अभी डिस्काउंट किया हुआ है, जीडीपी डाटा पे तेजी नहीं दिखाया है। इस बार फ्राइडे को जो हमारा फॉरेंसिक रिजर्व है, ये मात्र 2 बिलियन से कम, पौने 2 बिलियन 1.7 इतना ही कम हुआ है। 688 से 686.323 बिलियन हुआ है। तो काफी कम हुआ है। तो इसका हम लोग मतलब ठीक है। और इसके बाद पुतिन साहब का भारत आना, ये भारत को कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में खड़ा कर रहा है। साथ में इस बार जो अमेरिका का डेलीगेशन भारत आएगा, किस लिए? वही टैरिफ पे डिस्कस करेंगे। टैरिफ नहीं हुए कि ससुरा बाल का खाल निकालना हो गया, तो उसी पे चर्चा होगा। अब देखिए क्या होता है। तो पुतिन साहब भारत आए, हर विषय पे उन्होंने चर्चा किया, बस एक विषय पे वो चुप रह गए जिसका नाम डिफेंस है। तो जिस पे चर्चा हुआ उसको मतलब जिस पे कुछ हुआ है वो थोड़ी बताया जाएगा जी, आप ही बताइए ना। जिस पे हुआ है वो थोड़ी बताया जाएगा, उस पे तो कार्रवाई हो जाएगा। तो अच्छा है, डिफेंस पे भी चर्चा जो हुई है और साथ में जो भारत को पावर में सपोर्ट दिया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इतना दिन में गिरावट और निगेटिव माहौल के बीच में फॉरेन रिजर्व मात्र 12, हाँ, 12 टू 14 या 16 बिलियन ही कम हुआ है। समझ गए? इतना के बिलियन ही, क्योंकि 702 से अभी तक इतना ही हुआ है। अब देखना है कि गिरावट बहुत स्लो हो चुका है। तो हम लोग इस पे ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बढ़िया है। इस वीक म्यूचुअल फंड का भी डाटा निकल के आएगा कि कितना एसआईपी म्यूचुअल फंड ने किया है, ये डाटा आएगा। तो उसका भी हम लोग को वेट है। अक्टूबर मंथ में तो आपको पता ही है ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है ना? तो ये सब डाटा, काफ़ी डाटा आने वाला है, तो उस पे हम लोग का निगाह रहेगा, जो कि हम लोग को देखेंगे। अब आइए अपने डाटा पे। तो अपना डाटा क्या है? तो अपना डाटा पे एफआईएस लगातार बेच रहे हैं और बेचने के क्रम में उन्होंने 10,000 करोड़ बिकवाली कर दिया है फिलहाल 5 दिन में। और डीआईएस ने 19,785 करोड़ का बाइंग भी कर लिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है ना? अच्छा है, 19 करोड़ मतलब सीधा डबल खरीदा है तो बढ़िया है। लेकिन एफआईएस की जो बिकवाली है उसमें दमदार बिकवाली नहीं दिखा और लास्ट समय तो 4 बस इतना ही 438 करोड़। ऐसा नहीं कि 10,000 करोड़ बेच दिया। चलो जी, ठीक है। नवंबर में टोटल बिकवाली 17,000 करोड़ हुआ था। तो आप बोलिएगा सर नवंबर में 17,000 और अब ये 10,000, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो हम बोलेंगे बर्दाश्त करिए, अभी टाइम बचा है। अभी टाइम बचा है। अभी तो फर्स्ट वीक ही का खत्म हुआ, अभी 4 वीक और है, 3 वीक।
तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग सेकेंड वीक में इंटर ले चुके हैं, ठीक है, कहीं कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इस वीक में हम इंटर हुए हैं, इस वीक में इंटर हुए हैं तो थोड़ा-सा पोजीशन पर भी हम लोग का ध्यान होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन का पोजीशन आपको क्षण-भंगुर होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन आपको काफ़ी अच्छा मार्केट पे पकड़ बताता है। ओह सॉरी, एफआईएस, एफआईएस के बदले हमने क्या कर दिया? इंडेक्स लिख दिया। एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रो, आपको ये सारे डाटा दिख रहे हैं, है ना? तो इस पे आपको काम करते हैं। तो एफआईएस जो है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं 13.74% पे है, तो हल्के हैं। इस वीक मतलब जो अगला वीक स्टार्ट करने वाले हैं, तो हल्का है, कोई बहुत ज़्यादा भारी एफआईएस का पोजीशन नहीं है, हल्का पोजीशन है। डीआईएस 66 पोजीशन पर 66.46% पे खड़ा है, अच्छा है, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। पब्लिक 68% पे है और प्रो 50.22% पे। तो प्रो पे हमको थोड़ा डाउट है, लेकिन यहाँ एफआईएस हल्के पे ही स्टार्ट कर रहा है। हाँ, गिरने का 7-8% और गिरा सकता है और चढ़ने का यहाँ से 60% भी चढ़ सकता है। तो आप देख के समझ सकते हैं कि अभी हम लोग जो हैं निचले स्तर पर हैं, यहाँ से पॉजिटिव का व्यू ज़्यादा है ना? बाकी जो करेंगे वो तो एफआईएस ही करेंगे। हमारे तरफ से फूफा जी आ गए तो ठीक है, मौसा जी जो हैं वो मोर्चा संभाल लिए हैं, तो टेंशन का बात नहीं है। तो कुल मिला के बढ़िया है। अब रही बात इस वीक जो हम लोग का अपना पीई रेशियो है, तो उस पे भी एक बार नज़र मार लें। तो पीई रेशियो जब आप देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि पहले से थोड़ा कम है, तो बहुत कम नहीं है। ये देखिए अच्छा 22.80 पे आपको दिख रहा है, तो अच्छा है। 23 क्रॉस नहीं किए हैं, बहुत हल्का भी नहीं है ना? तो पीई जो है हमारे कागजों में तो निगेटिव ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीई 23 क्रॉस करके 24 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 26 नहीं जाएगा। अगर मूड माहौल पॉजिटिव रहेगा और एफआईएस की एंट्री हो गई तो पीई आपको 25 का लेवल में भी दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस फूफा का आने का देर है, जैसे फूफा का एंट्री होगा अपने आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, हालांकि निगेटिव है। अब इस दौरान गोल्ड एक आराम से चल रहा है, गोल्ड में अफरा तफरी वाला तेजी नहीं है, लेकिन उसी जगह सिल्वर में देखिएगा तो सिल्वर में अफरा तफरी वाला उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सिल्वर में आप 5 डे में 2.63% का उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो यहां पर ही थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना है। इसी जगह डॉलर इंडेक्स 98.97 पे है और जो रुपया है वो 90 के पास पहुंच गया है, तो रुपया कमजोर हुआ है और आरबीआई भी रुपया पे थोड़ा सा चुप्पी साध लिया, बोला जाओ कहां तक जाते हो देखते हैं। अब रुपया को बचाने के लिए हम अपना इंटरनल ग्रोथ को नहीं रोकेंगे और आरबीआई ने जो रेट कट किया है वो सुपर रेट कट है। मतलब कि जिस तरह कोई पहलवान लड़ाई जीत के आता है तो उसको और आप 2 टीना घी, काजू किशमिश, बादाम दे देते हैं, उसी प्रकार भारत की इकोनॉमी में जितना रिजल्ट बढ़िया आया जीएसटी के बाद और उसके बाद जीडीपी का भी डाटा, इन्फ्लेशन डाउन है, ये सब होने के बावजूद भी जो कि बहुत अच्छा है, आरबीआई ने भारत के सभी जितने भी इंडस्ट्री है उनको एक गिफ्ट के तौर पर रेट कट दिया है और मजबूती के लिए दिया है कि खाओ पियो सेहत बनाओ, आगे युद्ध लड़ना है। ठीक है, इसीलिए रुपया कमजोर हो रहा है तो होने दीजिए, वैसे कोनो बात ना है। हम अपना लोकल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो बड़ा अच्छा सोच के साथ गए हैं आरबीआई के मल्होत्रा साहब। फर्स्ट बार ऐसे सोच के लोग भारत में इस पोजीशन पे बैठे हैं जो एग्रेसिव और आगे सोच के दे रहे हैं। बाकी बिटकॉइन जो 1,25,000 से धड़ाम से नीचे आ गया था, वो भी थोड़ा सा रिकवर, फिर डाउन, फिर रिकवर, ऐसे ही चल रहा है। तो कुल मिला के अच्छा है और भारत में जिस इंडेक्स में अभी मजबूती हुई है वो मूलतः बैंक, आईटी, ये सब इंडेक्स काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होके निकल के सामने आया है। तो जब बैंक, आईटी, रिलायंस, ऑयल एंड गैस जो है ये अगर मजबूत रहते हैं तो फिर निफ्टी को गिरने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आरबीआई का जो रेट कट है उसका इम्पैक्ट भारत में देखने को मिलेगा और भारत अभी जो नहीं है अंदरूनी पावर से इस जगह मौजूदा स्थिति में पहुंचा है, तो इस मजबूती को हम सल्यूट करते हैं। अब फूफा आएंगे, जब आएंगे तब देख लेंगे। तो देखते हैं रेट कट का जो सुविधा है उसमें क्या होता है। बाकी गोल्ड सिल्वर में काफ़ी वॉलेटाइल है, गोल्ड तो ठीक है, सिल्वर में थोड़ा ज़्यादा ही चाय चाय है, तो डिसिप्लिन से उस पर हम लोग काम करेंगे। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो चीज़ चलने वाला है उसके बारे में हमने आपको बता दिया और पुतिन साहब का भी बहुत अच्छा विजिट रहा, तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। 1 महीना के लिए रशियन को बोला गया कि इंडिया में रह सकते हैं फ्री वीज़ा पे, जिससे क्या है कि इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा और पीपल टू पीपल ज़्यादा हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो फिलहाल यही कहानी है अगले वीक की और जैसा भी होगा हम आपके साथ हैं
और आपके साथ तो चलते ही रहेंगे। तो ये फ्री टेलीग्राम है, बाकी स्विंग हम ड्यूरिंग मार्केट में ही आपको बता देते हैं और ये शॉर्ट स्विंग भी है। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिनको फेस पैक मंगाना है, फेस पैक अपना घर का प्रोडक्ट है, कहीं बाहर नहीं जाना है ना, अपना घर का चीज़ है, तो जिनको मंगवाना है वो आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको वो चीज़ पहुंच जाएगा आपके घर पर। 7501615679 आप इस पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिए, पेमेंट का एड्रेस दे दीजिए, आपका घर के लिए अगला दिन डिलीवर हो जाएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बोलने से पहले हाँ ठीक है, जय हिंद। अभी देखना है कि निफ्टी 26,000 को तो टिकाए रखेगा, साथ में निफ्टी जो मेरा अनुमान है कि 26,670 क्या इस वीक में जाता है कि नहीं जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे हिसाब से निफ्टी 26,670 एक बार इस वीक में जाना चाहिए। उसके बाद भले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो एक अलग बात है। मेरा तो यही मानना है कि निफ्टी 26,670 इस वीक में टच करना चाहिए, क्योंकि इशारा मेरा जो था मैंने बता दिया था और मैंने बोला था बृहस्पति को कि 500 पॉइंट का तेजी होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को यही चीज़ बोला था कि 500 पॉइंट का मतलब गुरुवार को बोल दिया था कि मेरे को इशारा मिल गया है। तो 150 पॉइंट हो चुका है, अब बचा रह गया 350 पॉइंट। तो देखिए कहाँ तक होता है। तो अगर हो जाता है तो बढ़िया है, एटलीस्ट 350 पॉइंट यहाँ से हो जाता है तो कम से कम 550 का तो आसपास हो ही जाएगा। तो ये मेरा अनुमान रहता है और जो हम डाटा के माध्यम से समझते हैं, अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और क्या, है ना। तो बस मैं इस वीक हो सके तो हम 670 का एक अपना व्यू रखें। अब निफ्टी देता है नहीं देता है, इस पे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।